हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कॉलेज ऑफ आर्ट एक कॉलेज आपका रहने वाला है, जो कि आपका दिल्ली में आपका है जो रहने वाला है। इसमें है जो आपकी टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है जो भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, जिसमें मुख्य रूप से है जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसियों की बात करें तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर हमने पहले से आपको दिखा दी है। और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो जारी हो चुका है। और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, अप्लाई करने का तरीका क्या रहने वाला है, सैलरी वगैरह क्या मिलने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो मिलने वाली है। तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं सीधा इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर देख पा रहे होगे, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेररी ऑफ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट 2022 तिलक मार्ग न्यू दिल्ली की आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। नोटिफिकेशन नंबर और यहाँ पर डेट आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होगे। डिटेल्ड नोटिस आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ द फैकल्टीज इज एंड सपोर्टिंग स्टाफ ऑन पार्ट टाइम बेसिस इन कॉलेज ऑफ आर्ट 2022 तिलक मार्ग नई दिल्ली फॉर द ईयर 2026-27 के लिए आपकी वैकेंसी जो आपकी यहाँ पर जारी की गई है। और यहाँ पर क्या बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके इनवाइट किए गए हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं पहले हम बात कर लेते हैं जो कि आपकी रहने वाली है। कौन सी पोस्ट आपकी रहने वाली है उनके बारे में। पार्ट टाइम टीचिंग फैकल्टी रिक्वायरमेंट, यानी कि टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आपकी कौन कौन सी है और कितनी कितनी वैकेंसी है उनके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देते हैं। अप्लाइड आर्ट की बात करें तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर वैकेंसी आपको दिखाई देने मिले। सैंक्शन का मतलब है कि वहाँ पर है जो कितनी पोस्ट है जो सैंक्शन की गई है, यानी कि मान्यता जो कितनी पोस्टों को मिली हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और फील्ड ऑन रेगुलर बेसिस पर कितने पदों पर वैकेंसी यहाँ पर फील्ड है वो आप यहाँ पर देख पा रहे। जैसे कि सैंक्शन यहाँ पर है जो प्रोफेसर की 3 है, लेकिन फील्ड यहाँ पर एक भी नहीं, यानी कि खाली वैकेंट कितनी यहाँ पर 3 की 3 पोस्ट हैं जो यहाँ पर वैकेंट खाली है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्ट टाइम फैकल्टी भी यहाँ पर है जो क्या रहने वाली है, 3 ही आपकी रहने वाली है। इसी प्रकार से अगली पोस्ट यहाँ पर 6 में से 2 भरी है, 4 खाली है, लेकिन 8 की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो वहाँ पर मांग रखी है। इसके बाद अगली पोस्ट यहाँ पर जैसे कि 12 पोस्ट हैं, 8 भरी हैं, 4 खाली हैं, तो कुल मिलाकर के इन्होंने 16 वैकेंसियों के लिए यहाँ पर आवेदन के लिए आमंत्रित जो किया हुआ है। इसी प्रकार से आपकी है जो आर्ट हिस्ट्री है, पेंटिंग है, प्रिंट मेकिंग है, स्कल्पचर है, विजुअल कम्युनिकेशन है, और इसके बाद ये सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखा दी है। असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो ये वाला जो कॉलम है जो आपका ये है जो आपकी सैंक्शन पोस्ट कितनी है, उनमें से भरी हुई कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, खाली कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और अभी रिक्वायरमेंट कितनी पोस्टों के लिए की गई है ये आपके लिए महत्वपूर्ण आपका कॉलम रहने वाला है कि कितनी पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट है जो वहां पर मांगी गई है। तो यहाँ पर मान लीजिए इतनी पोस्ट हैं, इतनी भरी हुई है, इतनी खाली है, लेकिन मांग कितनी रखी है, 101 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकाल रखी है। और टोटल पोस्टों की बात करें तो 102 पोस्ट हैं जो टीचिंग स्टाफ से संबंधित आपकी रहने वाली है, जिनके लिए रिक्वायरमेंट इन्होंने मांग रखी है। इसके बाद और भी यहाँ पर जानकारी कुछ नोटिस में दिखाई देने वाली है, इनको आपने अच्छे से है जो देख लेना है। इसके बाद अगली पोस्टों की बात करें तो आपकी रहने वाली पार्ट टाइम नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि हमने आपको थंबनेल में भी दिखाया था। मैकेनिक ग्रेड बी, कारपेंटर, मॉड्यूलर, इसके बाद डार्क रूम अटेंडेंट जिसको PN भी अलग बोल देते हैं, डार्क रूम अटेंडेंट फिर से अलग से आ गया, ये असिस्टेंट था, ये अटेंडेंट है। इसके बाद गेस्ट ऑपरेटर है, PN है,
है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, इलेक्ट्रीशियन है, इन सभी की आपकी पोस्टें यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। और ये टेक्निकल की पोस्ट है, इनमें से कुछ असिस्टेंट हैं, कुछ इनमें से अटेंडेंट की पोस्ट है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। सैंक्शन पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली सैंक्शन पोस्ट है जो ये टोटल आपकी 22 रहने वाली है। इनमें से एक भी पोस्ट है जो यहाँ पर भरी नहीं है, सभी की सभी पोस्टें क्या है यहाँ पर खाली रहने वाली है, यानी कि 22 की 22 पोस्टें आपकी यहाँ पर खाली है। और रिक्वायरमेंट भी आपकी 22 की पोस्टों के लिए आपकी रहने वाली है। जैसे कि पीएन की पोस्ट है जो कि अटेंडेंट की बात करें तो 8 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसी प्रकार से अटेंडेंट एक और ये आपका अलग से रहने वाला है, इसके लिए 6 पोस्टें निकाली गई है। इसी प्रकार से आप प्रत्येक पोस्ट के सामने उसकी वैकेंसी आप देख सकते हो कि कितनी पोस्टों के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी ज़रूरी नहीं होती है, एक्सपीरियंस है जो आपका ज़रूरी आपका रहने वाला होता है। इसके बाद अगली पोस्ट यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर भी आपकी ये जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन पॉइंट 1 2 ज़रूरी है, ये वाला ज़रूरी नहीं है, ये वाला भी आपका ज़रूरी रहने वाला है। धीरे धीरे हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस पोस्ट की क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांग रखी है। और यहाँ पर एज भी आपको यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से अब आ जाते हैं आपके जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आपकी रहने वाली थी, उनके बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे होगे क्लियरली कि यहाँ पर क्या मांग रखी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मैकेनिकल ग्रेड बी के लिए 10th पास होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मेंटेनेंस वगैरह का आपके पास है जो कार्य आना चाहिए। और ये वाला ज़रूरी पॉइंट नहीं है, डिजायरेबल वाला आपका लिए ज़रूरी नहीं होता है। इसके बाद एज वगैरह की बात करें तो आपकी एज यहाँ पर है जो आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। इसके बाद अगली पोस्टों के बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये है जो कारपेंटर 10वीं पास मांग रखी है। इसके बाद मॉड्यूलर आपका जो ये सर्टिफिकेट वगैरह मांग रखा है। डार्क रूम अटेंडेंट के 10वीं के साथ साथ कोई प्रोसेसिंग फोटोग्राफी वगैरह का सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा मांग रखा है। आपने इनको अच्छे से जो देख लेना है। सबसे जो पोस्ट आपकी रहने वाली है अटेंडेंट या पीएन की है, जो इसमें केवल और केवल 10वीं पास आपकी है जो मांग रखी है। और ये जो डार्क रूम अटेंडेंट इसमें 10वीं है मांग रखी है। प्रीफेरली अबाउट 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग, ये अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपका काम है जो चल जाने वाला है। गेस्ट रूम ऑपरेटर की 10वीं मांग रखी है। और आपको जो हैंडलिंग डुप्लीकेटिंग में मशीन की आपके जो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रीशियन में 10वीं आपकी मांग रखी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में भी आपकी 10वीं यहाँ पर है जो मांग रखी है। तो ये क्वालिफिकेशन आपकी प्रत्येक पोस्ट के आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि द रेट ऑफ रीमूनेरेशन टू द पार्ट टाइम फैकल्टी एज पर, यानी कि आपको जो पर डे है जो इसमें पैसे वगैरह जो मिलने वाले हैं रेट पर हावर के हिसाब से प्रोफेसर जो आपके होंगे उनको 2000 रुपये पर मतलब कि घंटे के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं। और पर मंथ मैक्सिमम है जो 32,000 रुपये मिलने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर को जो कम 1 घंटे के 1500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 रुपये पर मंथ है जो इसमें मिलने वाले हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी ये पर डे का रेट इन्होंने दे रखा है। टेक्निकल असिस्टेंट और नॉन टीचिंग स्टाफ को 750 रुपये पर दिन आपको मिलने वाला है। और अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपका जो 400 रुपये है जो पर डे के हिसाब से यहाँ पर है जो सैलरी आपको मिलने वाली है। और ये जो लोकल कैंडिडेट हैं दिल्ली के, उनके लिए ही आपका ये बेस्ट है जो आपका रहने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी जो टाइमिंग वगैरह है जो आपकी क्या रहने वाली है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है कि कब से कब आपका इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको बुलाया जाएगा, किस प्रकार से बुलाया जाएगा, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दिखाई देने वाली है। डिपार्टमेंट का जो आपका जो शेड्यूल है, डिपार्टमेंट वाइज डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू विल बी अपलोडेड द कॉलेज वेबसाइट पर आपको इंटरव्यू की डिटेल है जो आपकी यहाँ पर डाल दी जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर है जो क्या दिखाई देने वाला, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर पार्ट टाइम फैकल्टी, ये आपको है जो अलग से है जो कुछ एलिजिबिलिटी आपको दिखाई देने वाली है, इनको भी आपने अच्छे से है जो पढ़ लेना है।
इसके बाद आपको दिखा देते हैं यहाँ पर आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर करके भेजना है, वो ये वाला आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। ये अपने नाम पता यहाँ पर भरना है, यहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपका देनी है। ये आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। और हमने आपकी सुविधा के लिए क्या बना रखा है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है जो आपको कहाँ पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने क्या कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप को जा करके ज्वाइन कर लेना है। ये जो PDF फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ये वाला फॉर्म है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ये आपको है जो शेयर किया जाएगा। वहाँ से आपने इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फिल करके आपने है जो भेज देना। एक ही पेज का आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि यहाँ तक का आपका रहने वाला है। इसके बाद का जो अगला जो ये वाला है जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस का आपका तरीका है, ये आपने फिल नहीं करना है। ये है जो वहाँ पर जब इंटरव्यू आपका होगा तब आपका ये वहाँ पर फिल किया जाएगा कि कब कितने कितने नंबर आपको यहाँ पर है जो मिलने वाले हैं। ये आपका जो इंटरव्यू बेस आपका रहने वाला है। तो ये इंटरव्यू वाला जो पेज है ये आपने जो फिल नहीं करना, फिल आपने सिर्फ यहाँ तक करना है। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल और आपने पूरी जानकारी हमने इस भर्ती के बारे में आपको दे दी है कि कौन कौन से पदों पर कितनी कितनी वैकेंसी आपकी निकली है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने देने की कोशिश किया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।